ये बंदा मेट्रो में मूंगफली खा रहा है और उधर ही छिलका फेंक रहा है। देखो आई नो वायलेंस गलत है, लेकिन ऐसे आदमी को उठा के बाहर फेंकना क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग टांगे पे बैठे तो घोड़ा मना कर दे भाई। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है, अगर वही हमसे भी। इंडियन से गंदी बदबू आती है और ये इतने गंदे हैं कि गांव वाला खाना भी खा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। रेडिट और टूरिस्ट फोरम्स पर लोग कहते हैं कि इंडियन ग्रुप्स काफी ज्यादा नॉइसी होते हैं, बार्गेनिंग को हैरेसमेंट के लेवल तक ले जाते हैं और लाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। धीरे इंडियंस का पासपोर्ट देखकर ही दूसरे मुल्कों के लोग अपने कीमती चीजें छुपाने लग जाते हैं और इंडियंस को वार्निंग देते हैं और साथ ही उनको अपने मुल्क और होटलों से भगा देते हैं। धीरे होटल्स ने क्वाइटली इंडियन ग्रुप्स की बुकिंग लेनी बंद कर दी है। स्पास, नाइट क्लब्स, बुटीक होटल्स जैसे इंडियन का नाम देखते हैं वो सीधा कह देते हैं कि भाई हम सोल्ड आउट हैं। ये स्विट्जरलैंड में स्टार के एक होटल की एडवाइजरी है जो स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए है कि बुफे में खाना पैक करके नहीं लेके जाना है, कॉरिडोर्स में क्वाइट रहना है और बालकनी में बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। ये कोरिया के स्टोर के बाहर का बोर्ड है कि इंडियंस यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, और ये इस्तानबुल का कि इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेश कोई भी डिस्काउंट मत मांगना। यानी हमसे छोटे देश भी हमसे परेशान है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कुछ दिन पहले ये दद्दू ने 2 कोचेस के बीच वाली स्पेस में ही मुद दिया। दिमाग काम ना कर रहा हो। जब हनी सिंह पे टाइम वैसा आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फिलॉक होगो। आज की डेट में पहले नंबर पे चल रहा हनी सिंह दोबारा। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए। ये गंदा आदमी इंडिया में वायरल हो गया है और जब तक इंडियंस उसकी वीडियो देख ना लें उनको खाना हजम नहीं होता। हम तो उसका खाना देख ही लें तो अब काई आ जाती है। लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक रिएक्ट करने लगे थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया। आज इंडिया से अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडियंस की लाइव बेइज्जती देखें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलियंस इंडियंस को खुलेआम स्ट्रेस देते हैं। फॉरेनर इंडियंस को धक्के देकर अपने मुल्क से जाने को कह रहे हैं। पूरी दुनिया से इतनी सारी वीडियोस आगे आती हैं जहाँ पर इंडियंस को लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, उन्हें वापस इंडिया जाने के लिए कह रहे होते हैं। Americans are getting sick of this. Okay? Want you to go back to India. You're an invader. Go home, invader. Go home. इंडियन लोग इतने बड़े छोड़ हैं कि बच्चों की चीजें तक चोरी कर लेते हैं। जरा उस इंडियन औरत को देखो। अमेरिका में एक इंडियन औरत हैलोवीन में बच्चों की कैंडी चुरा रही थी। ट्रिक और ट्रीट है, ट्रिक और ट्रीट एंड मे बी स्टील नहीं है। ये बच्चों की कैंडी और डेकोरेशन की लाइट चुरा ली। अब वहाँ पे सलवार कमीज को हेलोवीन कॉस्ट्यूम बोलते कि भाई भागो। सेकेंड टाइम इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं। इंडियंस हमेशा जाहिल ही रहेंगे और बॉलीवुड फिल्मों को फॉलो करने वाले हकीकत से बहुत दूर हैं। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। देव मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे। हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से तो हम बात करते हैं। मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं। एक गोरा गोरी लड़की को कह रहा है कि तुमने इतने गोरे लड़के होने के बावजूद उस गौ खाने वाले से शादी कर ली। जब पोलैंड में एक बंदा अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर में घूम रहा होता है तो बंदा पास में आता है और कहता है कि तेरे आसपास इतने सारे गोरे हैं, उसके बाद भी तुमने इससे शादी करी है, तो इतनी क्यों जीन्स खराब कर रही है? A white woman, what are you going to do? Mix her genetics up with the shit skin?
आज अक्रॉस कंट्रीज लोग सड़कों पर उतर के इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फर्स्टली बिकॉज वो जॉब्स कट कर रहे हैं और सेकेंडली वो उनके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो हाल बहुत ही खराब है, जहाँ पे इंडियंस के खिलाफ डायरेक्ट एग्रेसिव साइन बोर्ड देने को मिलते हैं और इस सब की वजह से हमारी ग्लोबल इमेज और स्टैट्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। हमारा देश कितना नीचे जा रहा है। एक टाइम पे मालिया बिलिया लोग भाई पैसा लेके कल्टी सीधा करोड़ रुपए चुरा के निकल ले। इंडियंस के खून में धोखा, फरेब और चोरी करना शामिल है। जरा उस इंडियन आंटी को देखें जो चोरी करते पकड़ेगी और फिर माफी मांग रही है। अभी देखो फॉरेन जाके चॉकलेट चुरा रहे। क्या है भाई, इनको तो कोई बुलाएगा भी नहीं किसी पॉडकास्ट पे। Please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. No, not once only. Not even completely. I'm really sorry. Okay. I don't mind paying for the merchandise. We just stopped her because she passed. She's saying that she was still planning to pay for it. और भला क्या करेगा अच्छा इंसान। I'm a millionaire गाने पे 2 कौड़ी का काम। So humble। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। इंडियन लोग इतने गंदे हैं कि हर जगह थूकते हैं। उन्हीं की वजह से बहुत से मुल्कों ने लिख कर लगाया हुआ है कि इंडियंस के पान थूकने पर जुर्माना होगा। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया? इंडियन पासपोर्ट और इंडियन लोगों पर लानत पड़ी हुई है। जरा ये एक इंडियन की जबानी सुने। जो पासपोर्ट रैंकिंग इंडिया की 2023-24 में ऑलरेडी 80th नंबर पर थी, वो इस साल स्लिप होकर 85th रैंक पर आ गई है। 2024 में 1.65 लाख इंडियंस के शेंगेन वीजा रिजेक्ट हो गए हैं, जिससे इंडिया को 135 करोड़ का लॉस हुआ है। ये रिजेक्शन रेट 15% की थी, यानी यूरोप घूमने के लिए 6 में से 1 इंडियन का वीजा रिजेक्ट हो रहा था, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट थी। इंडियंस का पसंदीदा मशगला चोरी करना है जैसे, और ये वाहिद हुनर है जो इंडियंस ने इजाद ये हमने ऑलमोस्ट मंडे में भी कवर किया था। आंटी ने एक यूएस के स्टोर से 80,000 1 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। अगर आप में इतना टैलेंट है कि आप यूएस में जाके किसी दुकान से चोरी कर सकते हो, तो हमारे देश आओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन वीजा एक्सटेंड कराने का ये तरीका तो अच्छा है। कोई छोटा मोटा क्राइम कर लो, चोरी चकारी, कोई जाने ही नहीं देगा। कुछ लोगों ने बुर्ज खलीफा में जाके गरबा परफॉर्म किया। में वायरल हुए इस वीडियो में कुछ गुजराती लोग बुर्ज खलीफा में जाकर वहां गाने बजाकर गरबा परफॉर्म कर रहे थे। अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? इंडिया का कौमी मशरूब पेशाब है, चाहे गाय का पेशाब हो या इंसान का। उनकी कोई वीडियो पेशाब के बगैर नामुकम्मल है। भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। सुसु करने में जो आनंद है, वो आनंद कहीं और नहीं। हेलो मेरे दोस्त। हाथ कहाँ धोएगा भाई? हम जैसे ही बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो वहाँ नीचे बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं और इसमें प्राइड भी लेते हैं। उसके बाद बोर्डिंग गेट्स पर लाइन काट के आगे जाने की कोशिश करते हैं। फिर पहले प्लेन में लड़ाई करनी शुरू करते हैं। उसके बाद में पूरी आय को ब्लॉक करके वहाँ पे ताश पीटनी शुरू कर देते हैं। इतने से मन नहीं भरता तो और गंदे काम। यार ये पेशाब इंडियंस की पसंदीदा चीज है। ये न सिर्फ खुद पीते हैं बल्कि एक दूसरे को भी पिलाते हैं। शुरू दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट में एक इंडियन बंदे ने नशे में धुत एक जापानीज पर यूरिनेट कर दिया। एक 20 साल के लड़के ने सिंगापुर एयरलाइंस की एयर होस्टेस को मोलेस्ट कर दिया था। एयर फ्लाइट जब शिकागो से दिल्ली जा रही थी, तो उसे यू टर्न लेके वापस शिकागो जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्लाइट के 12 में से 11 वॉशरूम्स लॉक हो गए थे, जिसके अंदर पॉलिथीन और बैग्स भरे पड़े थे। और सबसे हैरानी की बात, नॉट जस्ट द इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास के भी सेम हाल। भालू सुसु करके अपनी टेरिटरी मार्क करता है ना, ये कुछ लोग गुटखा थूक के अपनी मार्क करते। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. यस, यहाँ पे 33 लोगों पे फाइन लगाया जिनको गुटखा थूकते हुए पकड़ा। इधर इंडिया में ये लगाओ और एक दिन का कलेक्शन देखो। ये होता है जब अचानक से खेत के बाजू से हाईवे निकल जाता है ना। अब देखें, इंडियंस खुद बता रहा है कि कैसे इंडियंस की जब तक बेइज्जती ना हो उनको मजा नहीं आता। जा रहा था थाईलैंड और मैंने अपनी फ्लाइट में कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे बोलना पड़ा। मतलब हम इंडियंस को हर जगह अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है, सरकारी बस, खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ्लाइट लैंड हो गई है, टेक ऑफ करने वाली है। भाई ये हवा में है, लिटरली हवा में है। तुम लोग देख नहीं पा रहे होगे बट ये हवा में है। यहाँ देखें, अब बात पेशाब से आगे निकल रही है। पेशाब इंडियंस का कौमी मशरूब है और टटी इंडियंस का कौमी खाना। किसी ने सच कहा है, इंडियंस गूं खाने वाली कौम है। ठीक है, अब तो ये
बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शॉर्मा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होता है, पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। ऐसी मजीद अच्छी और फनी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें।